नमस्कार, मैं अमन चौहान और आप देख रहे हैं टू जेड न्यूज। और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उस हसीन जोड़े के बारे में जिनके बारे में महज कुछ ही लोग को पता होगा, और वो हैं सैफ अली खान और अमृता सिंह। सैफ महज 20 साल के थे जब राहुल रवैल की मूवी बेखुदी का शूट चल रहा था और हीरोइन थी काजोल। एक दिन किसी काम से अमृता सिंह सेट पर आई, सबसे मिली, लेकिन कुछ तो था अमृता सिंह की बातों में, अंदाज में कि सैफ अली खान पहली ही मुलाकात में उनके फैन हो गए। अमृता सिंह इन दिनों स्टार थीं। मर्द, चमेली की शादी, नाम, बेताब, बंटवारा, तूफान, जादूगर जैसी तमाम फिल्में उन्होंने की थी। अमृता सैफ से 12 साल बड़ी थी, फिर भी उनका जादू सैफ पर चल गया। सैफ ने कुछ दिनों बाद अमृता को फोन लगाया और उनसे पूछने लगे कि डिनर पर बाहर चल सकती हैं क्या। अमृता ने मना कर दिया, बोली मैं बाहर डिनर पर नहीं जाती, लेकिन तुम घर आ सकते हो। इन दिनों अमृता अकेले ही रहती थीं और खुशी के मारे सैफ फौरन मिलने जा पहुंचे। सैफ और अमृता की ये पहली डेट थी। एक तरह से पूरी रात इन दोनों ने बातें करते हुए काट दी। सैफ ने पहली बार में ही अमृता को प्रपोज कर दिया और जमकर तारीफ की। इधर राहुल रवैल ने सैफ को हटाकर कमल सदाना को अपनी मूवी में हीरो ले लिया। काजोल की भी पहली मूवी थी, लेकिन जनाब को उस उम्र में कैरियर से ज़्यादा मोहब्बत की पड़ी थी। सो कैरियर को किनारे कर घर वालों की मर्जी के खिलाफ अमृता सिंह से 1991 में शादी कर ली। यहाँ अमृता सिंह उनके वाकई में काम आई। अमृता सिंह को लेकर सैफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि पहली बार जिंदगी में कैरियर को लेकर सीरियस हुआ हूँ तो उसकी वजह है अमृता सिंह। वो मुझे लगातार समझाती रही हैं। मैं हर किसी से पूछता हूँ कि रोल कैसे जीना है, वो कहती थी खुद जैसा लगे वैसा करो, किसी से पूछो मत। तब उन्हें पहली फिल्म मिली और शादी के 2 साल बाद यानी 1993 में यश राज कैंप की परंपरा, जिसके डायरेक्टर खुद यश चोपड़ा थे और को स्टार थे आमिर खान, लेकिन फिल्म नहीं चली। फिर धीरे धीरे उनका कैरियर लाइन पर आने लगा। उनके 2 बच्चे भी हो गए, सारा और इब्राहिम। लेकिन शादी के लगभग 10 साल बाद दोनों के बीच में तकरार बढ़ने लगी। अमृता खुद से ज़्यादा बच्चों में व्यस्त थी। उन्होंने खुद पर भी ध्यान देना बंद कर दिया था। उम्र उन पर हावी होने लगी थी। कैरियर को उन्होंने तिलांजलि दे दी थी। इधर सैफ अब परिपक्व हो चुके थे। अमृता का जादू तो उनके ऊपर से लगभग उतर ही चुका था। अमृता की उनकी अम्मी और बहन से होने वाले झगड़े सैफ को पसंद नहीं आ रहे थे। ऐसे में शादी के 13 साल बाद यानी 2004 में सैफ और अमृता ने आपसी रजामंदी से तलाक ले लिया। हालांकि कहा जाता है कि एक विदेशी मॉडल रोजा से भी सैफ की बढ़ती करीबियां इसकी जिम्मेदार थीं। कहीं न कहीं सैफ को अपने 12 साल से बड़ी अमृता पर उस वक्त दीवाना हो जाना और इतनी कम उम्र में शादी करना अखर रहा था। तलाक के 3-4 साल बाद उनको एक मूवी मिली, टसन। करीना इन दिनों जीरो फिगर से खूब सुर्खियां बटोर रही थी। इधर सैफ अपनी बॉडी से जवानों को मात दे रहे थे। टसन वैसे भी बिंदास मूवी थी। इधर करीना और शाहिद का भी ब्रेकअप हुआ था और ब्रेकअप की वजह बना उनका और शाहिद का वो वीडियो जिसमें उन दोनों किस कर रहे थे। लोग कहते हैं कि उस वक्त सैफ करीना का भी दिल जीत लिया। करीना सैफ के निकट आने लगी थी। दोनों में बॉलीवुड के बड़े खानदानों से ताल्लुक रखते थे और दोनों ही चोट खाए हुए थे। लेकिन जो कभी सैफ ने झेला था, यानी अपने से बड़ी उम्र की लड़की से शादी करना, वही सवाल आज करीना के सामने आ रहे थे। एक तो तलाकशुदा, 2 बच्चों का बाप और तीसरा करीना से 10 साल बड़े थे सैफ। ऐसे में करीना सैफ ने वक्त लिया और पूरे 4 साल बाद दोनों ने एक दूसरों को ढंग से समझा। अपने हाथों पर बड़ा सा करीना गुदवाकर एक कार्यक्रम में मस्ती करते नजर आए सैफ। फिर एक मीडियाकर्मी ने उनके रिश्ते के बारे में पूछा तो बोले, अब क्या छत पर चढ़कर कहूं कि हम दोनों साथ हैं। करीना शायद यही चाहती थी कि सैफ खुद सभी को ये बताएं और 2012 आते आते दोनों ने शादी कर ली। फिर जिंदगी में एंट्री हुई तैमूर की। अब दोनों परिवारों में करवाहट नहीं थी। सारा और सैफ करण जौहर के शो में भी कूल दिखे। करीना ने भी बताया कि वैसे वो और सारा शैंपियन पीते हुए तमाम गपशप करती हैं। अमृता भी सब भूल चुकी हैं और खुश हैं कि कम से कम सारा का कैरियर लाइन पर आ गया। वो इन बात से भी खुश होंगी कि उनको लेकर सैफ या करीना में किसी भी बात की गलतफहमी नहीं है। इसी तरह की स्टोरियों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ A to Z न्यूज। नमस्कार।